बिछोर गांव में मामूली सी कहासुनी को लेकर झगड़ा, दो लोग घायल। पीड़ितों ने पुलिस से मांगी मदद। बता दें कि आज यानी मंगलवार को करीब 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार जिले के बिछोर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर दुकान के अंदर घुसकर युवक के साथ लाठी डंडों और लोहे की रोड से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। दुकानदार सरफराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनका चचेरा भाई रफ़ीक उनकी दुकान पर काम करता है। वहीं 2 दिन पहले जब वो अपने घर पर खाना खाने के लिए गया तो रफ़ीक दुकान पर अकेला बैठा हुआ था। तभी गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश रखते हुए दुकान पर आकर रफ़ीक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जब रफ़ीक ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और गले में रखे 27,500 रुपये लूट कर ले गए। यही नहीं, दुकान का सारा सामान तोड़ दिया जिसमें करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रफ़ीक को बचाने के लिए एक और युवा आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद में रफ़ीक और दूसरा युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन की टीम जब जांच करने के लिए गांव में आई तो उसके सामने भी आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं अब पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सरफराज कौन सा गाँव? बिछोर यही। ये आपकी दुकान में कैसे तोड़ हुई है और किन लोगों ने करी है? ये मेरे जो हमसे वो है ना दंगाई है, उनसे हमारा झगड़ा चल रहा था बहुत दिनों से। मतलब उन पे हराम का पैसा है, किसी को मान नहीं रहे, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। मेरी मनी ट्रांसफर की दुकान, इसमें बिजली का सामान भी है, छोटा मोटा सब है। और मेरा ताऊ का लड़का रफीक पुत्र नसरू, वो यहाँ पे मेरा वर्कर है, यहाँ पे काम करता है, बिजली का काम सीखता है। तो यहाँ मैं घर पे खाना खाने चला गया था यहाँ से, तो वो दंगाई का मशवरा हो गया था, उनको 20-25 लोग थे, उनका मशवरा हो गया था कि ये अकेला पाएगा यहाँ पे। और एक और था मेरा भाई है, वो भी कुंबे में से ही, वो दो बैठे हैं, तो उनका मशवरा था इनको दोनों को मार देंगे बढ़िया तरह, पूरी तरह से लेस होकर आए थे। डंडा, लाठी, सरिया, देसी कट्टे, सब चीज था उनके पास। मतलब जैसे यहाँ पे वो अकेला दिखा था, वो आए उधर से सीधा इस दुकान पे हमला कर दिया, इधर लूट फूट किए, मेरे 27,200 रुपये छीन लिए इस गले से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से। हाँ, जैसे मेरे ताऊ के लड़के ने उनका विरोध किया था तो उस पर इतना हमला कर दिया, सारे टूट पड़े उस पर। राहिल पुत्र यूनुस और सलमान पुत्र यूनुस ने देसी कट्टे की बट मारी उसके सर में बहुत ज्यादा। मतलब वो पूरी तरह से घायल हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी तक। और मतलब आर्य पुत्र जुबैर और इकराम पुत्र जुबैर ने पूरी तरह से यहाँ पे मेरे रुपये लूट लिए थे। और उन्होंने उनके पास देसी कट्टा, राहिल पुत्र यूनुस के पास और इकराम के पास लोहे की राड और आर्य के पास सरिया था, उन्होंने पूरी तरह से उस पर घायल किया था। यहाँ पे खूनम खान हो गया, आप सब कुछ देख सकते हैं क्लियर। और यहाँ फिर मेरा भाई आया था यहाँ पे खुर्शीद, अरे तो वो यहाँ पे सुन के आया था क्या मामला हो रहा, जैसे वो यहाँ पे आया था बचाने के लिए, उन पर टूट पड़े पूरी तरह से, सबके इतना घायल कर दिया, पूरे शरीर में लाठी डंडा सरिया पूरी तरह से घायल कर दिया उनको बहुत ज्यादा। हमने शिकायत दी थी थाने में, वहां पे जाके वो कह रहे थे कि आपका काम हो जाएगा। जैसे हमने शिकायत दी तो उन्होंने हमारे से 1 लाख रुपए करीब रुपये लिए थे वहां पे। फिर उन्होंने दूसरे दंगाई ने उनको रुपये भर दिए थे, फिर कह रहे तुम्हारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये तो छोटे मोटे होता रहता है लड़ाई झगड़े, और यहाँ पे हमारी लूट वूट का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। सारा पैसों का खेल है, पैसों से चल रहे पुलिस प्रशासन। सच्चाई की कोई यहाँ पे उम्मीद नहीं कि सच्चाई का कोई न्याय होगा, यहाँ पे सब पैसों से और झूठ के साथ चल रही है। हमारे 2 लोग घायल हो गए, पूरी तरह से जान चली जा सकती थी, उससे हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, उनकी खरांच भी नहीं आई, उनके साथ पुलिस साथ दे रही है, उनका पूरी तरह से प्रशासन उनके साथ है। हमारे यहाँ तो अभी एक पुलिस नहीं आई कि तफ्तीश के लिए भी या फिर कोई उनके खिलाफ कुछ किया जाए, बस उनके साथ है और हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। हमें न्याय चाहिए इसका कि उनको सख्त सख्त सजा दी जाए, पूरी जांच करके सच्चाई के साथ।